सैमसंग के फ़ोनों में अक्सर आपको इस टाइप के एरर देखने को मिलेंगे। इसमें कलर चेंज होता है ये, एक तो रेड कलर से रहेगा और दूसरा आपको इसमें कलर आपको येलो कलर का दिखेगा। ये दोनों का टेम्परेचर से रिलेटेड एरर होता है। अगर रेड दिख रहा है तो इसका मतलब है कि हाई करने की ज़रूरत है, और येलो दिख रहा है तो मतलब आपको लो करने की ज़रूरत है। इस टाइप से इसमें फॉल्ट आपको दिखता है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने चार्जिंग का आपको बता रखा है, प्रोसेस उसी तरीके से करना पड़ेगा। अगर उस तरीके से हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर इसकी कुछ लाइनें देखनी पड़ेगी, लाइनों से अपने को रिपेयर करना पड़ेगा। ये जो मॉडल है A30 मॉडल है, तो इसका हम डायग्राम भी ओपन कर लेते हैं ताकि अपने को काम करने में थोड़ा आसानी हो। चार्जिंग का फॉल्ट है, बहुत ज़्यादा मार्केट में आता है। चार्जिंग के जो फॉल्ट होते हैं वो अक्सर रिपेयर हो जाते हैं, इजी फॉल्ट, लेकिन कुछ फॉल्ट जो रिपेयर नहीं हो पाते तो फिर उसमें लगता है दिमाग। और अगर आपको सारी लाइनें पता है और सब टेक्निक पता है तब आप उसको ईजिली कर पाते हो। जैसे कि इसका मॉडल A30 है, सैमसंग का हम ओपन करेंगे इसमें मॉडल, और ए सीरीज है, इसके बाद A30। हमने इसका डायग्राम यहाँ पे ओपन कर लिया है चार्जर डाटा में, और यहाँ से इसकी सारी लाइनें हैं। जिसमें बैटरी की लाइन है, ये वीबस है। वीबस सबको पता है चार्जिंग आईसी में जाती है, ये रहा चार्जिंग आईसी इसका। और ये जो B2B कनेक्टर है, B2B में जो रेड वाली लाइन ये वीबस की होगी। वीबस की लाइन भी चार्जिंग आईसी में जाएगी, देख लो वीबस लिखा हुआ है 5 वोल्ट, वो भी PIC में जाती है पहले। तो यहाँ से ये OBPIC में, और OBPIC से फिर जाएगी चार्जिंग आईसी में। ठीक है, कनेक्शन यहाँ तक। बाकी जो बच गए हैं वो DMDP लाइन है, जो कि ये कलर दिख रहा है इसमें 19 और 21 नंबर, ये जो है DMDP लाइन। तो देख सकते हो DPDN मतलब डाटा नेगेटिव, और ये लाइन यहाँ से सीधा आ गई है, चार्जिंग आईसी से कनेक्शन है इसका। और क्या है लाइन, एक चार्जिंग आईसी में ये VPH कॉइल है जो कि VPH जनरेट कर रहा है 3.7 बस। और एक लाइन और है, ये येलो कलर की लाइन, ये देखो ये है, ये लाइन जो है बैड थर्म है ना। बैड थर्म का मतलब है टेम्परेचर का ये करेगा, ये वाली लाइन। और ये जा रही है किसमें, CPU में जा रहा है। बस इसके अलावा और कोई लाइन दे नहीं रखा। तो इस फ़ोन को हमें खोलना होगा, खोल के पता लगेगा कि कहाँ पे अपने को काम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 वोल्ट चेक करें या क्या करें बताओ। चार्जिंग के फॉल्ट में हमने आपको लिखवाया था कैसे करना डायग्नोस। पहले 5 वोल्ट, हाँ तो पहले 5 वोल्ट अपने को कंफर्म करना है। क्या पता 5 वोल्ट ही ना जा रहा हो, जैक का ही इशू हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसमें हम 5 वोल्ट देखते हैं। इसका वैसे डाटा क्या दे रखा है, बिटमैप में सब बोर्ड का भी डाटा दे रखा है, ठीक है। और हार्डवेयर सॉल्यूशन में भी सब बोर्ड दे रखा है। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन से भी एक बार सब बोर्ड खोल लेते हैं, डाटा अगर मिल गया तो आसानी हो जाएगी अपने को चेक करने में। बाकी ये मैनुअल प्रोसेस भी हमने आपको बताया है कैसे हम इसका वीबस निकाल सकते हैं, देख सकते हो टाइप सी के अंदर ये है लाइनें, CC1 CC2 और ये। अच्छा एक चीज़ आपने ध्यान दिया, इसमें CC1 CC2 का तो जिक्र ही नहीं है इसके अंदर, यह है नहीं है ना इसमें लाइन, लेकिन लाइन तो काम आएगी वो CC1 CC2। लेकिन इसमें तो CC1 CC2 से फॉल्ट नहीं, क्योंकि हम ऐसे भी लगा रहे हैं ऐसे भी लगा रहे हैं, तो इसमें तो एरर तो आ रहा है। अगर उसका फॉल्ट होता तो डिटेक्ट ही नहीं करता, CC1 डायरेक्शन ही डिटेक्ट करता। तो ये जो CC बोर्ड है, CC बोर्ड में इसने दिखा दिया। अब ये दोनों वीबस लाइन है, वीबस लाइन हम जैक पे ना देख करके हम किसी पॉइंट पे देखते हैं। तो इसका जो पॉइंट मिलेगा आपको, ये कैपेसिटर यहाँ पे सही है। यहाँ पे ध्यान देना आप, ये 2 पॉइंट में यहाँ पे 2 कंपोनेंट लगे हुए हैं, एक कैपेसिटर, ये वाला भी कैपेसिटर होगा। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, अगर 5 वोल्ट आ रहा है तो इसका मतलब है कि सही है। यहाँ पे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यहीं पे चेक कर लेते हैं। तो एक मैं क्या करूँगा, ऊपर से कनेक्टर निकाल के और लगा के दोनों ही चेक कर लूँगा। इस पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट कहाँ पे, पहचानो कौन सा था वो, यही था क्या। अब हम चार्जर लगाएंगे, पहले क्या करूँगा मैं, CC बोर्ड ही निकाल दूँ, ऊपर का वो मेन B2B पत्ता जो है उसको निकाल देंगे हम। तो मेन B2B पत्ते को निकाल देता हूँ। ऐसा किस लिए, क्योंकि अगर ऊपर शॉर्टिंग होगा तो वो इसमें ना शो हो। अब मैंने चार्जर लगा दिया, चार्जर लगाने के बाद इन दोनों पे अपने को वोल्टेज दिख जाएगा, ठीक है। वोल्टेज रेंज ग्राउंड से चेक हो जाएगा, कितना आ रहा है 5.9। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर का जो B2B पत्ता है ये वाला, इसको क्या करेंगे हम लगा देंगे, ताकि इसमें अगर कोई शॉर्टिंग वोटिंग होगा तो वो पता लग जाएगा। मेन बोर्ड में अगर कोई शॉर्टिंग है वीबस लाइन में, वो पता लग जाएगा। तो खैर ये एरर है, तो इसमें चार्जिंग का फॉल्ट तो है नहीं, इसमें टेम्परेचर से रिलेटेड फॉल्ट है, देखो। तो अब मैंने उसको लगा दिया, चार्जर लगाया, अब देखते हैं वोल्टेज 5.3, बहुत माइनर कम हुआ है लेकिन वोल्टेज ठीक आ रहा है, इसका मतलब ठीक है ये। इसके बाद अब कौन सी लाइन चेक करें, अब GR वगैरह कुछ चेक कर लेते हैं। तो GR वगैरह चेक करने के लिए डाटा शीट देखो, इसमें जो DMDP लाइन है उस लाइन को हमें ढूंढना होगा। तो
ये जो है पॉइंट, इसमें कोई कंपोनेंट दिया होगा तो काम आसान हो जाएगा। ये दे रखा है कंपोनेंट, यहाँ पे ये जो पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे जीनर लगा हुआ है। ये कौन सी लाइन है? CC1 CC2, ठीक है। CC1 CC2 पे आपको वैल्यू मिलनी चाहिए, वैल्यू मिलेगा तो ये लाइन जुड़ी हुई है, और B2B पत्ता लगा के ये हो गया। और DMDP का अगर हमें कोई पॉइंट दिख जाए तो काम और आसान हो जाएगा। ये बीच वाली लाइन है DMDP की, नहीं है कोई पॉइंट, तो इसको हमें कहाँ देखना पड़ेगा? यहीं पे देखना पड़ेगा। तो एक काम हम कर लेते हैं, इसको देखने का कोई आसान तरीका है बताओ? CC1 CC2 तो हम देख लेंगे, लेकिन DMDP अब कैसे देखें बताओ? ऊपर वाले में देख लें, मेन बोर्ड में ही, मेन बोर्ड में देख लेते हैं। नहीं तो इसको हम B2B पत्ते पे भी देख सकते हैं, इधर से पिन गिन करके, और B2B पत्ते की जो लाइन है उस पत्ते पे हम अगर ग्राउंड से चेक करते हैं, अगर GR आ रहा है तो इसका मतलब बोर्ड से B2B पत्ते से होते हुए लाइन वहाँ तक ठीक है, और इसको लगाएंगे तो यहाँ तक तो कनेक्ट हो ही रहा होगा। और नहीं तो इसको हम जैक पे भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं हम। तो चलो हम आसान जो रहेगा जहाँ पे हम वहाँ देखते हैं। जैक पे इसके तो वो लगा हुआ है, वाइट पेस्ट लगा हुआ है, तो जैक पे तो देखने के लिए आपको पूरा स्क्रैच करना पड़ेगा, तो यहीं पे आसान रहेगा। चलो CC1 CC2 तो पहले देखें। ये जो दोनों लाइन है इस पर आपको GR मिलना चाहिए, GR मिलना चाहिए, देखो मिलता है कि नहीं। बैटरी कनेक्टर निकला होना चाहिए, और यही दोनों है क्या? ठीक, इन पे देख लो, बीप आ रहा है, आ गई वैल्यू। डाटा भी थोड़ा गलत दे रखा है इसमें। कैसे गलत दे रखा है? अपोजिट डायरेक्शन में दे रखा है। ये वाला पॉइंट तो प्लस है ही नहीं, ये तो साफ अपने को दिख रहा है। वही मैं भी सोच रहा हूँ, इसकी सप्लाई तो इधर से आ रही है, तो इसको प्लस कैसे दे दिया इसने? तो यहाँ पे तो बीप आ रहा है, और बाकी इस वाले को देखते तो इसका शायद ये प्लस ही होगा। आ रही है वैल्यू, तो CC1 CC2 को हम सही मानेंगे। इसके बाद DMDP की बात है, तो DMDP हम कहीं भी चेक कर सकते हैं, ऊपर मेन बोर्ड में ही चेक करना आसानी रहेगी। तो मेन बोर्ड हम खोलते हैं, देखो मेन बोर्ड में जो लाइन है ये इस पॉइंट पे है, यहाँ से पॉइंट गिन लो, ये दोनों है DMDP, 4 5 6 7 8 9 10 और 11 नंबर पॉइंट। देखो ये पत्ता निकाल दिया, निकालने के बाद यहाँ से 10 और 11 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है वैल्यू DMDP, और इधर वाले पे भी वैल्यू आ रहा है, मतलब DMDP की लाइन भी शॉर्ट नहीं है। अब हमें आगे बढ़ना होगा। आगे कौन सी लाइन चेक करनी है? बैट थर्म की लाइन, ये ऊपर दे रखा है ना इसमें, येलो कलर से जो मैंने लाइन आपको बताया था, ये देखो येलो कलर वाली लाइन दे रखी है। ये अक्सर दिया नहीं होता डाटा में, अगर नहीं दिया होता तो इसको हमें बिटमैप से ढूंढना होता है, कनेक्टर के डाटा को निकाल के उसमें बिटमैप पे ढूंढना होता है। देखो ये लाइन CPU में जा रही है, इसकी पिन नंबर गिन लेते हैं, इस पर हम GR देख लेंगे, इस पर वोल्टेज भी आता है, 1 2 3 4 5 6 6 नंबर पिन है, 6 नंबर पिन पे देखो CPU से कनेक्टिविटी है इसमें या नहीं। देखो 6 नंबर वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन CPU से भी क्या है, कनेक्ट हो रखी है। ठीक है, अब क्या करना है? सारी चीज़ें अपने को ठीक लग रही हैं, लेकिन फॉल्ट फिर भी आ रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? बैटरी चेंज, CC बोर्ड चेंज, तो दोनों चीज़ें करके देख लिया हमने, इससे फॉल्ट हुआ नहीं सही। तो अब हमने क्या करना है इसमें, ये जो टेम्परेचर से रिलेटेड लाइन है ये, और सैमसंग में अक्सर आपको टेम्परेचर की जो लाइन होती है ये बीच में नहीं मिलती है। ठीक है, अक्सर ये बीच में नहीं मिलती है, सैमसंग अक्सर 2 पिनों से चालू हो जाता है। तो बैटरी कनेक्टर पे भी फिर भी हम देख लेते हैं। वैसे बैटरी कनेक्टर में आपको डाटा शीट में डायग्राम वो लाइन दे रखा था क्या बीच में? देखो बैटरी कनेक्टर में जो बीच में यहाँ पे ID और TH की लाइन होती है, इसमें दे रखा है? नहीं दे रखा है, NC होता है। तो सैमसंग में होता नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। देखो आपको भी दिखा दूँ मैं, देखो बैटरी की लाइन है, ठीक है, खाली, सैमसंग में यूज़ नहीं होता। सैमसंग में इस लाइन को कहीं और यूज़ वो देते हैं ये, तो इसलिए इस लाइन को अपने को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, बैट थर्म वाली जो लाइन है इस पर वोल्टेज देखना है। बैट थर्म होता किस लिए? टेम्परेचर का फॉल्ट है, और लाइन कौन सी है? थर्म की। तो थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर से रिलेटेड ही वो लाइन है, उस पर अपने को वोल्टेज देखना है। वोल्टेज कैसे देखेंगे? तो थर्मल की जो लाइन है वो ऊपर मेन बोर्ड पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा? जंपर लगाना होगा। ऐसे देख ही नहीं सकते हम, क्या देख सकते हैं? ऐसे जंपर लगाना पड़ेगा आपको, या तो आपको CC बोर्ड पे वो लाइन पता हो तब आप देख सकते हो। तो इसका CC बोर्ड का डाटा दे ही नहीं रखा थर्मल का, CC1 CC2
DMDP और वी बस का दे रखा है, उसके अलावा कोई सी भी लाइन नहीं दे रखी उसमें। तो वो चीज़ हमें मैनुअली ढूंढना पड़ेगा। मैनुअली ना ढूंढना पड़े इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जंपर लगाएंगे इस कनेक्टर पे। देखो कौन सी पिन है, गिन लो आप, कितना नंबर पिन थी, याद है किसी को? 6 नंबर। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। 6 नंबर पे हम एक बार जंपर लगा के फिर एक बार इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। यही वाला है, ठीक है। इस पिन पे जंपर लगाना होगा, यहाँ पे हम जंपर लगाएंगे। हो गया क्या जंपर? सही पिन पे लगाया, गलत देख लेना। अब ये ना थर्मल की पिन कहीं गलत तो नहीं है, एक बार मैं ना इसको बिटमैप में भी चेक कर लेता हूँ। बिटमैप खोलूँगा इस मॉडल का यहाँ से, और यहाँ से भी हम एक बार देख लेते हैं। कभी कभी ना इसमें डाटा इधर का उधर देता है बोर्नियो में, तो हमें ना हर तरफ से कंफर्म करना पड़ेगा। सही है क्या? 3 3 6 क्या लिखा हुआ है? बैड थर्म, यहाँ पे लिखा हुआ है। सही है। अब इस पर हमें क्या चेक करना है? जीआर तो मैंने चेक कर ही लिया, वोल्टेज एक बार देखना पड़ेगा। तो वोल्टेज देखने के लिए इस जंपर को क्या करें बताओ? दूसरा जंपर का जो सिरा है उसको क्या करना होगा? बाहर निकालेंगे, और बाहर निकाल के हम मल्टीमीटर पे लगा लेंगे जंपर। तो देखो मल्टीमीटर की ये जो तार है इस पर मैं क्या करूँगा, जंपर लगा दूँगा। मल्टीमीटर की तार पे जंपर लगा देंगे सीधा। ये क्यों लगा रहे हैं? इसकी वोल्टेज चेक करने के लिए कि थर्मल पे जो वोल्टेज कितनी बन रही है। ये जो मैंने आपको सेंसिंग लाइन लिखाया था, ये थर्मल लाइन, ये उसी सेंसिंग लाइन में है या अलग है? ये VCDT, वैट थर्म, ये जितनी भी लाइनें हैं ये सब सेंसिंग की लाइनें होती हैं, जो कि हमने आपको लिखवाया था। ये चीज़ आपको, हाँ, टेम्परेचर को सेंस करती हैं। जो आपका डाटा शीट है जो हमने लिखवा रखा है आपको, उसमें आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये चीज़ हो गया, ये मैंने लगा दिया। अब एक बार हम देख लेते हैं, बैटरी लगाना है और वोल्टेज कितना बनना चाहिए बता सकते हो? थर्मल पे वोल्टेज, ग्राउंड का सहारा लेना पड़ेगा अपने को इसमें चेक करने के लिए। तो ग्राउंड का सहारा लेने के लिए हमें क्या करना है, इस पर पहले चार्जर लगाएंगे। 4.5 से लेकर के 1.3 तक ये वोल्टेज बनेगी। चार्जर लगा दिया मैंने, अब देखेंगे इसमें वोल्टेज, देखते हैं एरर आया कि नहीं आया। अभी एरर आया नहीं है। देखो अभी चार्जिंग लोगो दिख रहा है ना आपको? अभी चार्जिंग लोगो ही दिख रहा है। चलो हम पहले इस पर वोल्टेज ही देख लेते हैं। आपने एरर तो देखा ही था, इसमें थोड़ा हैंग करता है, स्लो आता है एरर। तो एक बार हम इस एरर को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कोई वोल्टेज बन नहीं रहा। इस पर मैं चेक कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ग्राउंड तार टच करके, तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं बन रहा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे वोल्टेज बनना चाहिए, जो कि वोल्टेज यहाँ पे नहीं बन रहा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? कोई जुगाड़ है क्या? अलग से इस पे वोल्टेज दे देंगे हम। कितना? 0.45 से 1 एम्पियर देंगे। 0.5 के आसपास वोल्टेज दे देता हूँ मैं इसमें। और ये चीज़ कैसे पता लगेगा आपको? तो जब मैं डीसी मशीन कनेक्ट करूँगा मल्टीमीटर की तार पे, तो आपको अपने आप ही दिख जाएगा। देखो कितना है मल्टीमीटर में वोल्टेज? 0.5 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लगा दिया मैंने बैटरी कनेक्टर, और अब एक बार हम इसकी वोल्टेज हम देखते हैं, वोल्टेज देखिए। तो ये वोल्टेज मैंने इसमें टच कर दिया है, और टच करने के बाद अब एक बार चार्जर लगाता हूँ। चार्जर लगाया, देखो परसेंटेज बढ़ा, कुछ एरर हटा। तो अब इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा? यही वाली वोल्टेज यूज़ करनी पड़ेगी। हटेगा तो यहीं से, है ना। अब इसको हमें बोर्ड में देखना पड़ेगा कि ये वोल्टेज आ क्यों नहीं रहा, और आ कहाँ से रहा ये वोल्टेज, और इसको मिलेगा कैसे? कहीं ना कहीं इसी लाइन से ही अपने को फॉल्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अब एक बार हम क्या करेंगे, इसको चेक करते हैं इस लाइन को कहाँ जा रही है लाइन। देखो ये कनेक्टर हम निकालेंगे यहाँ से, और इस लाइन को हम नीचे B2B कनेक्टर पे हम देख लें क्या? B2B कनेक्टर पे कहाँ आ रही है लाइन ये? क्योंकि जब कनेक्टर पे ये लाइन आ रही है तो इसका मतलब है कि CC बोर्ड से ही आ रहा होगा ये लाइन। तो इसको हम CC बोर्ड से अब देख लेते हैं इस लाइन को। यहाँ से बीप चेक करना पड़ेगा अपने को। तो ये कनेक्टर हमने निकाला, और निकालने के बाद ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना ऊपर लगा हुआ है, और यहाँ पे हम चेक करेंगे ऐसे।
इस पे क्या चेक करना है, मल्टीमीटर बीप रेंज पे है। अब बीप चेक करना है अपने को, देखो आ गया बीप। लाइन ये सीसी बोर्ड में ही है, ठीक है। तो हो सकता है ये डिवाइडर से हो, सीसी बोर्ड में डिवाइडर भी होता है। तो इस लाइन को हम डिवाइडर पे देखेंगे। पहले पिन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पिन है इसमें भी। और 6 नंबर पिन अगर हम इसको ऐसे लगाएंगे तो ये कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6, यही पिन है क्या, ये वाली पिन हो जाएगी, ये पिन हो जाएगी 6 नंबर, सही है। ये पिन हो जाएगी 6 नंबर आपकी। अब इस पिन को एक बार देख लेना है सीसी बोर्ड में कहाँ पे बीप कर रहा है, किस पॉइंट पे बीप कर रहा है, तो अपने को क्लियर हो जाएगा। यहाँ से अब मल्टीमीटर की तार निकालनी पड़ेगी और सेपरेट हमें देखना है। देखो कभी कभी हमें चेक करने के लिए जंपर भी लगाना पड़ता है। देखो 1 2 3 4 5 6 का बीप चेक करना है अपने को। बीप चेक, जो कंपोनेंट दिख रहे हैं उन कंपोनेंटों पे अपने को बीप चेक करना है। सही वाला लगा लेता हूँ। इसकी लाइन दिख भी रही है, इधर से जाते हुए दिख रही है ना, यहाँ से ऐसे जाते हुए इस पे आ रही है, दिख रहा है ये रजिस्टर आपको, इस रजिस्टर के बीच में आ रही है। ये बताओ यहाँ से कहाँ बीप कर रहा था, इस पे बीप कर रहा था, इस पे बीप कर रहा है, इस पे भी बीप कर रहा है, इस वाले पे, इस पे, इस पे, इस पे, 3 पे बीप कर रहा है। एक बार हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे एनटीसी, यहाँ पे ये रहा, ये एनटीसी, ये वाला कैपेसिटर ये, ठीक है, ये बीप कर रहा है। ये वाला कैपेसिटर किस लिए लगा होगा, अगर ये बीच से वोल्टेज जा रही है 0.6 के आसपास, तो वो उसको क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट ना हो उसलिए कंट्रोल कर रहा है। तो ये वाला हम चेक करते हैं, ये वाला एनटीसी, यहाँ पे एनटीसी लगा हुआ है इसलिए ना इस कैपेसिटर की भी वैल्यू सही दिखा दिया इसने। ये वाला चेक करते हैं, देखो 70 के आसपास, घुमा के देखते हैं, 70 के आसपास, 70 किलो ओम। तो थर्मल रजिस्टर जो है ध्यान से देखो किलो ओम, तो ऐसे ही रहेगा। इसके ऊपर वाला रजिस्टर कितने का लगा हुआ है, और एक ये रहा 84, और ये गलत आ रहा है, ऊपर ही करके देखना पड़ेगा। 10, क्या बोलेंगे इसको, 100 किलो ओम ऊपर है, नीचे कितना है 70 किलो ओम। चलो अब देखते हैं इसको। डिवाइडर बताया था मैंने आपको, डिवाइडर सर्किट मैंने आपको बताया था। देखो इसके लिए हमें गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद आपको आना है डिवाइडर सर्किट। डिवाइडर सर्किट पे जो सेकंड साइट है इसको खोलना है। वैल्यू बताओ पहले वाले की, 100 किलो ओम, हाँ छोटे वाले की 100 आ रही है ना। छोटा वाला आपका उसमें लगा हुआ है, ग्राउंड से नहीं लगा हुआ वो, है ना, दूसरा साइड उसका ग्राउंड नहीं है, उसमें पॉइंट दिख रहा होगा आपको नीचे में। हाँ, और ये वाला जो है कितने का है, 70 का। 70 आउटपुट कितना चाहिए अपने को, 0.6 तक मान लेते हैं वोल्टेज। क्या चीज़, हाँ किलो ओम सही है। देखो फॉल्ट पकड़ लिया ना तुमने। यहाँ से अब अपने को क्या करना है, आउटपुट 0.6 कितना आ रहा है, 1.4 के आसपास। एक बार हम 1.8 करते हैं फिर आउटपुट देखते हैं। लगभग अपने को 1.8 के आसपास ही मिल रहा है, तो 1.8 आउटपुट देखते हैं। 0.74 सही है क्या, जो थर्मल की हमने वोल्टेज बताया था उस वोल्टेज के अंदर ये वोल्टेज है या अलग है, उसके अंदर ही है। तो अगर ऊपर वाले पे 1.8 मिल रहा होगा, नीचे वाले पे तभी मिलेगा क्या वोल्टेज। इसमें देखो ये जो रजिस्टर है, यहाँ पे ये रजिस्टर आपको दिख रहा है, ये रजिस्टर कहाँ गया, ये वाला रजिस्टर। इस रजिस्टर में ये लाइन और ये लाइन, इस कैपेसिटर को छोड़ देना, ये कैपेसिटर फिल्टर करने के लिए लगा हुआ है, बस हटा भी दोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये और ये पॉइंट एक साथ जुड़ा है क्या, ये वाला पॉइंट ग्राउंड से लगा हुआ है। बीप करा देता हूं मैं आपको, देख लो, आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, ग्राउंड से लगा हुआ है, ऊपर वाला तो नहीं लगा ना ग्राउंड से। तो इसको आप R2 बोल सकते हो क्या, R2 कितने का था, 70 का। ये वाला कितने का है, 100 का। R1 बोल सकते हैं क्या इसको, इसके ऊपर वाला अपना R1 हो गया। ये वाली लाइन इस पॉइंट पे थी क्या, और यही पॉइंट हमने ऊपर 6 नंबर बेड पे देखा था, और उसी में चाहिए क्या अपने को 0.6 के आसपास वोल्टेज। तो वहां पे अगर वोल्टेज आएगा तो क्या लगता है यहाँ पे भी आ रहा होगा, और यहाँ पे अगर नहीं आया तो वहां पे मिलेगा क्या, तो वहां पे तो नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे मिल रहा होगा क्या, यहाँ भी नहीं मिल रहा होगा।
अगर हम यहाँ पे वोल्टेज अगर नहीं दें तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा? नहीं आएगा। अगर ये वाला रजिस्टर ब्रेक हो जाए तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा? तो ये रजिस्टर की तो वैल्यू आ रही है, तो ब्रेक मानेंगे क्या इसको? नहीं मानेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। वोल्टेज यहाँ पे आपको 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए। और ये कैसे चेक होगा? चार्जर लगा के ओनली। चार्जर और B2B पत्ता लगा के हम इस पे वोल्टेज चेक कर लेंगे। देख लो, ये मैंने यहाँ पे ये पत्ता लगा दिया। पत्ता लगाने के बाद यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये बैटरी कनेक्टर भी लगा दूंगा यहाँ पे। और लगाने के बाद अब अपने को चार्जर लगाना है। ऐसे देख सकते हो, हमने चार्जर लगा दिया। और अब देखो वोल्टेज का क्या इशू इसमें सिचुएशन है। यहाँ पे ये रजिस्टर आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे कुछ आ रहा है क्या? तो यहाँ पे आएगा, तभी तो यहाँ पे आएगा। तो अब इसमें क्या सिस्टम हो रखा होगा, ये लाइन ब्रेक होगी कहीं से भी, या तो आईसी से या तो कहीं से। तो इस लाइन को अपने को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, फाइंड करना पड़ेगा। और अगर फाइंड कर लिया आपने और बाई चांस अगर किसी आईसी के अंदर से आ रही है लाइन और उस पर अगर जीआर ही नहीं आया तो क्या समझोगे? आईसी रिवॉल्व करनी पड़ेगी आपको। लेकिन कोई शॉर्टकट तरीका है क्या? कितने का? 1.8 का जंपर लगा देंगे हम। तो ऐसे ही करते हैं हम। देखो 1.8 का जंपर जो लगाएंगे, इस पे हम 1.8 का जंपर लगाएंगे और चार्जर लगा दिया, बैटरी और चार्जर। ये जो पत्ता है ना, इस पत्ते को हमको इस छील के देखते हैं। एक तार ग्राउंड पे रखना पड़ेगा, फिर छीलना पड़ेगा आपको। ऐसे गलत आ रहा है वोल्टेज इस पे। और देखते हैं लाइन कितना आ रहा है इस पे। 1.8 के आसपास इस यहाँ पे छीलने पे आ रहा है। यहाँ पे छीलने पे आ रहा है। अब ये लाइन कहीं से भी आ रही हो, अपने को चाहिए क्या? 1.8। हम क्या करेंगे, उस 1.8 पे जंपर लगा देंगे इस पत्ते से। तो देखो कौन सी लाइन थी वो, ये वाली लाइन थी। इसको हम आसपास छील लेते हैं। 1.8 सही है। अब हम क्या करेंगे, 1.8 वोल्ट अपने को मिल गया। अब हम ज़्यादा बोर्ड पे नहीं जाएंगे, हम यहीं से इसको जंपर कर देंगे। देखो रजिस्टर पे करना है जंपर, ठीक है। यहाँ से इस पे, ठीक, जंपर लगा दिया। अब एक बार हम काट के देखते हैं इसको। अब बैटरी कनेक्टर लगा के चार्जर लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या कंडीशन है। देखो हो गया कंप्लीट। यस सर। अब एक बार हम वोल्टेज चेक करें। कौन सी अपने को मेन वोल्टेज कौन सी है ये बताओ? बैट थर्म वाली है 1.8। बैट थर्म की मेन वोल्टेज है। देखो ग्राउंड से बैट थर्म यही वाला है क्या? इस पे देखो कितना 0.7 बन रहा है वोल्टेज। जो सेंसिंग वोल्टेज है वो मिल गई इसको। तो इसका मतलब है कि ऊपर भी, यहाँ तक तो लाइन कनेक्ट ही थी, तो ऊपर भी आपको वोल्टेज मिल गई, यहाँ पे भी आपको 1.8 वोल्ट आ गया। तो इस तरीके से आप इसको भी बाईपास कर सकते हो। कोई भी थर्मल से रिलेटेड इशू है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। इस वोल्टेज को ज़रूरी नहीं है कि आप पत्ते से ही दो। ये जो कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको, इन कंपोनेंटों पे किसी ना किसी कंपोनेंट पे आपको 1.8 वोल्ट आ रहा होगा। उस कंपोनेंट से भी आप सीधा आप इस पे डिवाइडर पे जंपर मार देते तभी भी हो जाता। और नहीं तो बिना इस रजिस्टर के भी हमने आपको करके दिखाया कि यहाँ से जो ऊपर मेन बोर्ड पे जो ये जंपर है, इसी जंपर में क्या कर दो आप, सीधा सेंसिंग वोल्टेज अलग से डाल दो। अगर अलग से भी दे दोगे आपको डिवाइडर से बच जाओगे, डिवाइडर को आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। सर किसी भी फोन में थर्मल की जो लाइन है इसमें 1.8 ही आती है। हाँ मोस्टली में 1.8, 5 वोल्ट भी आता है। 5 वोल्ट। हाँ 5 वोल्ट से भी थर्मल बनता है और 1.8 से भी आपका थर्मल बनता है। और ज़रूरी नहीं है कि थर्मल के सारी लाइनों के नाम थर्मल ही हैं। हाँ वो लाइन का नाम अलग भी हो सकता है, आपका BCDT भी हो सकता है, VDRV भी हो सकता है, OVLO भी हो सकता है ना। और ये आपका बैट थर्म भी हो सकता है। तो समझने के लिए 5 वोल्ट की थर्मल की लाइन है। वो उसमें आपको देखना पड़ेगा, डिवाइडर पे आपको बनाना पड़ेगा। हमें भी नहीं पता थी इसके ऊपर वाली वोल्टेज कितने की है, हम 1.8 कैसे दे देंगे, हमें भी नहीं पता थी। तो उस कंडीशन में हमने रजिस्टर को देखा, R2 रजिस्टर को देखा। R2 रजिस्टर की वैल्यू 70 थी। R1 रजिस्टर जो उसके ऊपर लगा हुआ था उसकी वैल्यू छोटे वाले की 100 किलो की थी।
हमने डिवाइडर सर्किट पे डाला और डालने के बाद सेंसिंग वोल्टेज अपने को पता थी पहले से ही, है ना, कि कितनी बनती है कितने से कितने तक, उतना सेंसिंग वोल्टेज डाला तो उसने क्या कर दिया, इनपुट वोल्टेज उसने खुद बता दिया। अगर वो 5 वोल्ट बताता तो हम 5 वोल्ट दे देते उस पर। उसने ही बताया कि 1.8 1.4 के आसपास था, तो हमने 1.8 डाला तो सेंसिंग के आसपास ही आ रहा था, तो हमने 1.8 आसान होता है मिलना बोर्ड में, तो 1.8 आसानी से मिल जाता है, कहीं से भी लेके आप दे दो तो ये आपका काम हो जाएगा। ये चीज़ आपको मेन बोर्ड पे भी अप्लाई होता है। मेन बोर्ड पे भी अगर जैसे रहता है तो मेन बोर्ड में भी जितने भी सेंसिंग वाली लाइनें हैं, इसमें हमने डिवाइडर सही नहीं किया, इसमें हमने थर्मल लाइन को सही किया है। डिवाइडर तो उसका सहारा है, उसको सही करने में, उसको हेल्प करने में हेल्प कर रहा है डिवाइडर, लेकिन इसमें जो मेन लाइन है वो थर्मल की लाइन है। थर्मल की लाइन पे आपको काम करना है। अगर डाटा शीट में भी आप देखोगे तो थर्मल की जो लाइन सेंसिंग लाइनें जो दिखा रखी हैं वो आपको मिलेंगी, तो उससे काम हो जाएगा। अब इस तरीके से ये फ़ोन रिपेयर हो गया, तो अब कर सकते हो आप सब भी। ईजी है फॉल्ट, कोई मुश्किल काम नहीं है, जो लिखवाया था उसमें से ही हुआ है। अगर ये मान लो अगर ये लाइन सही मिलती फिर कैसे सही होता बताओ? अगर ये लाइन सही मिलती तो क्या रास्ता था फिर? तो उस कंडीशन में हमें इसका स्कीमेटिक ओपन करना पड़ता है। स्कीमेटिक में जो लाइनें दिखाई हुई हैं वो लाइनें आपको क्या करनी पड़ती, उसमें सर्च मारना पड़ता है, और सर्च मार के जो थर्मल की लाइनें होती हैं जिससे चार्जिंग से रिलेटेड एरर आता है उस लाइन को आपको देखना पड़ता है। अगर उसमें फॉल्ट लगता है इसी तरीके से देखना पड़ता है, उसमें आपको वोल्टेज देखना पड़ता है। वोल्टेज में अगर कोई एरर आता है तो फिर उस कंडीशन में उस लाइन को आपको रिपेयर करना पड़ता है। रिपेयर कर देते तो वो फॉल्ट रिपेयर हो जाता है। मोस्टली फ़ोनों के अंदर सेम सिस्टम होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर का एरर बेशक अलग मिलेगा आपको फ़ोनों में, वो सॉफ्टवेयर की वजह से होता है, लेकिन जो इसका हार्डवेयर होता है उसका सब सेम रहेगा। ओप्पो ले लो, वीवो ले लो, सैमसंग ले लो, एमआई ले लो, कोई सा भी मॉडल ले लो, सब में डिवाइडर सर्किट सेम मिलेगा आपको। सर्किट सेम मिलेगा, लाइनों के नाम सेम मिलेंगे, बस ये है कि उसका जो सॉफ्टवेयर का जो डिज़ाइन है, कॉन्टैक्ट सेल सर्विस है ना, टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो, या इस टाइप का सिंबल, इस तरीके से आपको फॉल्ट मिलेगा। ये समझ गए तो आप मोस्टली फ़ोन कर सकते हो। इसमें हमने बेसिक फॉल्ट रिपेयर नहीं किया चार्जिंग का, इसमें ये एडवांस फॉल्ट में आता है। बेसिक फॉल्ट में चार्जिंग सीसी बोर्ड वगैरह चेंज करो तो हो जाता है, लेकिन ये ऐसा फॉल्ट होता है जिस कंडीशन में आप पूरा बेसिक लाइनें अप्लाई कर लो, आप सीसी बोर्ड चेंज कर लो, B2B पत्ता, आप बैटरी चेंज कर लो, लेकिन अगर वो सेंसिंग की लाइन इसमें नहीं है और इससे उस फॉल्ट रिपेयर नहीं होगा तो फिर उस कंडीशन में आपको सेंसिंग लाइनें बोर्ड में ढूंढनी पड़ेगी और बोर्ड से आपको रिपेयर करना पड़ेगा। ये एक तरीका बताया, इसी तरीके से आपको बोर्ड पे भी ढूंढना पड़ेगा। मेन जो सेंसिंग की लाइन मिलेगी उस सेंसिंग लाइन पे काम करना है, उसका इनपुट नहीं देखना, आउटपुट बस देखना है। आउटपुट जितना मिलेगा उस आउटपुट को या तो आप अलग से भी लो, या तो आप जहां से वो आउटपुट आ रहा है, अगर वो डिवाइडर से आ रहा है तो आपको डिवाइडर सही करना पड़ेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। एलईडी टीवी स्मार्टफोन का एडवांस कोर्स करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।